नमस्कार और स्वागत है। कभी किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखा है? अक्सर लगता है ना कि ये बस कुछ आड़ी तिरछी लाइनें हैं जो ऊपर नीचे भाग रही हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि इन लाइनों में एक कहानी छुपी है? जी हाँ, और आज हम उसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो सवाल यही है कि ये चार्ट सिर्फ एक रैंडम नॉइज है या फिर मार्केट हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आज का हमारा मकसद यही है, मार्केट की इस भाषा को समझना, उसे पढ़ना सीखना। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि प्राइस की ये जो हरकतें होती हैं ना, ये अक्सर कुछ जाने पहचाने शेप्स या आकार बनाती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। और मजे की बात यह है कि इनसे हमें अंदाजा लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी है। ये जो पैटर्न एनालिसिस है ना, ये इस आइडिया पर काम करता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करता। तो ये पैटर्न्स हमें एक एजुकेटेड गेस लेने में मदद करते हैं, कोई 100% की गारंटी नहीं देते। तो इन चार्ट्स में ना हमें बेसिकली दो तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। पहली कहानी होती है कंटिन्यूएशन की, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और दूसरी होती है रिवर्सल की, यानी कहानी में एक नया मोड़। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये तब बनते हैं जब मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेता है, सांस लेता है और फिर उसी डायरेक्शन में वापस चल पड़ता है। मतलब कहानी अभी बाकी है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में सबसे कॉमन होते हैं ट्रायंगल्स। अब ये तीन तरह के होते हैं। पहला है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें बायर्स मजबूत हो रहे होते हैं और ये एक बुलिश मतलब तेजी का सिग्नल है। दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ सेलर्स का दबदबा होता है, तो ये एक बेरिश यानी मंदी का इशारा है। और तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ मामला 50-50 होता है, मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। एक और बहुत ही क्लासिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है फ्लैग। इसको समझना तो बहुत ही आसान है। सोचिए, एक मैराथन का रनर है। वो तेजी से दौड़ता है, फिर थोड़ा रुककर सांस लेता है और फिर उसी डायरेक्शन में दौड़ना जारी रखता है। बस ये फ्लैग पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, द प्लॉट ट्विस्ट, रिवर्सल पैटर्न्स। ये वो सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि अब ट्रेंड बदलने वाला है, मतलब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। यहाँ दो बहुत ही पावरफुल बेरिश यानी मंदी वाले रिवर्सल पैटर्न्स हैं। पहला है ये एम शेप वाला डबल टॉप। इसमें प्राइस दो बार एक ही टॉप पर जाकर अटक जाता है और फिर नीचे आ जाता है। और दूसरा है हेड एंड शोल्डर्स। इसमें एक बड़ा पीक होता है और उसके दोनों तरफ दो छोटे पीक, जो दिखाते हैं कि अब बायर्स में दम नहीं बचा। और हाँ, जहां एम है वहां डब्ल्यू भी होगा। डबल टॉप का ठीक उल्टा होता है डबल बॉटम, जो एक डब्ल्यू जैसा दिखता है। जब प्राइस दो बार एक लो बनाकर ऊपर उठता है तो ये एक सिग्नल होता है कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है और अब तेजी आ सकती है। तो ठीक है, हमने चार्ट पर शेप्स देखना तो सीख लिया, लेकिन इन मूव्स के पीछे पावर कितनी है, मोमेंटम कितना है, सिर्फ आंखों से देखकर ये पता नहीं चलता। और यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की, जैसे कि MACD। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पैटर्न्स और इंडिकेटर्स ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। पैटर्न हमें बताता है कि क्या हो सकता है, और MACD जैसा इंडिकेटर उस मूव के पीछे के मोमेंटम को, उसकी ताकत को कंफर्म करने में मदद करता है। तो आखिर ये MACD है क्या भला? इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस स्लैश डाइवर्जेंस। अरे नाम पर मत जाइए। आसान भाषा में ये बस दो मूविंग एवरेज के बीच के रिश्ते को देखता है। जब ये एवरेज एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब डाइवर्ज होते हैं, तो मोमेंटम बढ़ रहा है, और जब पास आते हैं, मतलब कन्वर्ज होते हैं, तो मोमेंटम घट रहा है। सिंपल। अब MACD के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो नीली लाइन है, ये है MACD लाइन, ये ट्रेंड बताती है। ये जो लाल लाइन है, ये है सिग्नल लाइन, और इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है उसे ये बार्स दिखाते हैं, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसे यूज कैसे करना है? सबसे कॉमन सिग्नल्स होते हैं क्रॉसओवर्स। पहला सिग्नल, जब नीली MACD लाइन लाल सिग्नल लाइन को काटती है। अगर ये ऊपर की तरफ काटती है तो ये बुलिश सिग्नल है, और अगर नीचे की तरफ काटती है तो बेरिश सिग्नल। दूसरा सिग्नल है सेंटर लाइन क्रॉसओवर। जब MACD लाइन इस जीरो लाइन के ऊपर निकल जाती है तो मोमेंटम पॉजिटिव है, और जब जीरो के नीचे चली जाती है तो मोमेंटम नेगेटिव है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, एक बहुत बहुत जरूरी बात,
चार्ट पैटर्न्स और MACD ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फ्यूचर बता देंगी। नहीं, ये सिर्फ पावरफुल टूल्स हैं जो हमें एनालाइज करने और अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। ये तो फाइनेंशियल मार्केट का गोल्डन रूल है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। मतलब किसी पैटर्न ने पहले काम किया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अगली बार भी काम करेगा ही करेगा। तो हमेशा सावधानी से काम लेना है। तो आज जो भी हमने सीखा, ये उसका एक क्विक समरी है। ये टेबल एक बढ़िया चीट शीट की तरह काम करेगी। जब भी चार्ट देखें तो इस पर एक नजर डाल सकते हैं। ये याद दिलाने में मदद करेगी कि कौन सा पैटर्न क्या कहता है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इन टूल से हम मार्केट की पुरानी और अभी की कहानी तो समझ सकते हैं, पर अगली कहानी क्या होगी, ये हमेशा एक रहस्य रहता है। और शायद यही चीज ट्रेडिंग को इतना एक्साइटिंग बनाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।